इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खारिज का खुदकुश धमाका। धमाके में 5 अफराद शहीद और 14 के जख्मी होने की इत्तलात। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पुलिस की गाड़ी के करीब हुआ। हमलावर मोटरसाइकिल से पुलिस वैन के करीब आया। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। स्पीकर एयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी के लिए दुआए मगफिरत कराई गई। 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज और नारेबाजी। वफाकी वजीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमेशा आइन में तरमीम अक्सरियत की हिमायत के साथ की जाती है। माजी में मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत के क़याम पर इत्तेफाक हुआ था। 26वीं तरमीम के मौके पर फजलुर रहमान के कहने पर आइनी बेंच पर इत्तेफाक किया गया। कहा गया, अदालत में अदालत बना दी, निज़ाम चलता नजर नहीं आता। कौमी असम्बली में आइनी तरमीम के लिए हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल है। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 238 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग 126, पीपल्स पार्टी 75, MKM 22 अरकान के साथ हुकूमत का हिस्सा है। अपोजिशन को कौमी असम्बली में 89 अरकान की हिमायत हासिल है। जब तक इख्तियारात मुंतकिल नहीं करेंगे तो जमहूरियत नहीं होगी। 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकली के नारे लगाए गए। कहा गया, इख्तियारात गली मोहल्ले की सतह पर ट्रांसफर हो जाएंगे। 18वीं तरमीम में हमसे किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहा, 27वीं तरमीम में बल्दियाती निज़ाम का मामला शामिल किया जाए। ये किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं, अवाम के मुफाद में है। अफसोस कि आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है। आज जमहूरियत को दफन करने के लिए ये कदम आगे बढ़ रहे हैं। बैरिस्टर गोहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है। 27वीं आईनी तरमीम को हम नहीं मानते। आइन मुकद्दस जिम्मेदारी है। आज इस जिम्मेदारी से बेईमानी की गई। हम समझ रहे थे जो तरमीम आएगी उससे अदलिया महफूज होगी। PTI दौर में पार्लियामेंट का इस्तेहकाम मजरू हुआ। आपने असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया। आप भी कानून के सामने जवाबदेह हैं। उन्हें जब हुकूमत दी गई, बिठाया गया तो इनके स्पीकर दर्जनों बिल लाते थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मलिका कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म अपनी टीम के साथ सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास आए। वज़ीर आज़म ने बताया कि आइन में 27वीं तरमीम लाना चाहते हैं। बिलावल ने पहले ट्वीट के जरिए अवाम को एतमाद में लिया। पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाया। इस साल मशरिकी सरहद पर जारहियत का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिन्होंने हम पर हमला किया उन्हें नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया। तरक्की के लिए अमन और सलामती नागुज़ीर है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल आलमी अमन और इस्तेहकाम की बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम। आलमी इदारे कमज़ोर होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग 2025 से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खिताब। कहा कि इंसानियत को आज कई तरह के पेचीदा चैलेंजेस दरपेश है। आलमी मुआशी मसावात को फ़रोग देना ज़रूरी है। आलमी ताउन और नफाज के मौसर निज़ाम के बगैर चैलेंजेस से निमटना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का संगीन खतरा दरपेश है। कार्बन अखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हो रहा है। नई दिल्ली, धमाके के बाद बीजेपी हुकूमत पर उंगलियां उठने लगी। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफियों ने धमाके को फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। कहा, जब बीजेपी बहरान में आती है तो दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया जाता है। फौरन पाकिस्तान को मारूदुल इल्जाम ठहरा दिया जाता है। बिहार इलेक्शन के दौरान बीजेपी कमजोर पोजीशन पर है। कांग्रेस रुकन ने कहा कि ये सब बिहार इंतखाबात से पहले का मुतवक्का सियासी इक़दाम था। भारतीय शहरियों ने सवाल किया कि हर इंतखाब से पहले धमाके क्यों होते हैं, फायदा किसको होता है। बीजेपी ने एहतजाज रोकने के लिए शहरियों पर बम गिराए। ये दहशतगर्दी है। और माहौलियाती आलूदगी की कोई सरहदें नहीं होती। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि खतरा है जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्राज़ील में COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा,
पंजाब ने कुदरती आफत से बहुत से सबक सीखे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।